हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटिका क्लासेस। आपका स्वागत है पज़ल नंबर 30 में। ये पज़ल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जब मैं इसे पहली बार देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। अगर आप इस पज़ल को गौर से देखेंगे तो आपको सॉल्व करने का मन करेगा। तो क्यों ना आप वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट टाइम लें और फिर वापस आ जाएं वीडियो पर। तो आपने देखा कि क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है। पहला हिंट कहता है कि 3 सिस्टर्स हैं जिनकी एजेस का प्रोडक्ट 72 है। ये बात तो समझ में आती है, 3 सिस्टर्स हैं, उनकी उम्र जो है उनका प्रोडक्ट 72 है। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी एजेस जो है इंटीजर में, ये बात भी कही गई होगी। ठीक है, उसके बाद बोलता है, श्याम बोलता है दिस इज़ नॉट एनफ इंफॉर्मेशन। आलोक आलोक गिव्स हिम अ सेकेंड हिंट। ठीक है, क्या सेकेंड हिंट? कि बाहर जाके मेरा हाउस नंबर देख लो। द सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू माई हाउस नंबर। अब ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, हाउस नंबर बताया नहीं है। द सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू माई हाउस नंबर। इसका मतलब ये है कि हाउस नंबर जो है वो भी यूनिक नहीं है। अब ये चीज़ दिमाग को थोड़ा ख़राब करती है। ठीक है, तो 72 में अगर आप कुछ केसेस लें, जैसे कि एक सिस्टर 2 साल की, दूसरी 3 साल की, 2 इंटू 3 6, और एक 12 ईयर्स की। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन तीनों का सम आ रहा है 17। फिर आप एक केस लीजिए कि एक 4 साल की, एक 3 साल की और एक 6 साल की। इन तीनों का सम आ रहा है 13। हर बार अलग अलग सम आएगा, जैसे कि 1 2 36 ले लीजिए, इनका सम आएगा 39। वॉट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज दैट कि अगर इन सब का, यानी कि ये जो यूनिक सम है, ये आप समझिए कि अगर तीनों बच्चियों का एज का प्रोडक्ट 72 है, तो आप देखेंगे हर एक मामले में प्रोडक्ट 72 हो रहा है, हर एक मामले में, लेकिन सम जो है वो अलग अलग आ रहा है। अगर मान लीजिए बच्चियों के एज का सम 17 ईयर्स होता तो हाउस नंबर कितना होता? 17 होता। करेक्ट है। तो वो बंदा जाता और देख के बोलता भाई द हिंट इज एनफ, द हिंट इज एनफ। लेकिन श्याम ने क्या कहा कि हिंट इनफ नहीं है। आपका हाउस नंबर देखने के बाद, यानी सम मालूम चल जाने के बाद भी वो हिंट इनफ नहीं कह रहा। ये तभी पॉसिबल है जब बच्चों का उम्र 3 3 8 हो। क्या टेंशन होगा भाई? अगर बच्चों का उम्र 3 3 8 होगा तो सम कितना होएगा? सम होगा 14। और अगर बच्चों का उम्र 6 6 2 हो, सम कितना होगा? 14। तो आप क्या देखेंगे कि जब 72 को आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो 3 डिफरेंट नंबर्स में, तो उन 3 नंबर का सम हमेशा यूनिक आएगा, जैसा यहाँ हुआ। और कोई सा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। 6 1 12। ठीक है, इन तीनों का सम कितना हो रहा है? 19। तो आप देख रहे हैं कि हर बार जो सम है वो यूनिक आ रहा है। बात को समझिए, अगर हाउस नंबर 17 होता तो बंदा पकड़ लेता कि क्या एजेस हैं। अगर हाउस नंबर 13 होता, बंदा पकड़ लेता कि क्या एजेस है। अगर हाउस नंबर 39 होता, बंदा पकड़ लेता कि क्या एजेस है। लेकिन हाउस नंबर ज़रूर 14 होगा। सोच के देखिए, हाउस नंबर 14 है, यानी अगर मैं कहूँ कि 3 नंबर का जो सम है वो 14 है, 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 72 है, तो आप कहेंगे सर आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे 2 पॉसिबिलिटी हैं। इसलिए श्याम ने कहा कि भाई साहब अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों का एज क्या है। तब उसने कहा कि उनमें से एक ओल्डेस्ट है। ये हिंट बड़ा खूबसूरत सा हिंट है। ओल्डेस्ट का मतलब ये है कि ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री बोले तो ओल्डेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करने का मतलब है कि सिर्फ एक बहन जो वो बड़ी है, यानी फर्स्ट केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे ओल्डेस्ट कहने का रास्ता है, जरिया है। और सेकंड केस में देखेंगे कि 2 बहनों का उम्र 6 साल है, तो आप उसको ओल्डेस्ट कैसे कह सकते हैं? यानी बच्चियों का एज है 3 3 8। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं सारी कहानी आपके सामने। कहानी क्या है? कहानी है कि 3 बच्चियों का उम्र जो है उनका प्रोडक्ट 72 दिया हुआ है और उनके एजेस जो है वो इंटीजर में है। तो ये अगर आपको कोई बोले कि प्रोडक्ट ऑफ एजेस 72 है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर उसका सम दिया गया, बोला कि बाहर जाओ मेरा हाउस नंबर देखो, वही सम है। तो सम हर एक केस में यूनिक सम मिल रहा था।
सिर्फ ऐसे दो केस आए, 338 और 662। तो जब ज़रूर हाउस नंबर जो है वो 14 है। अगर कोई और हाउस नंबर होता तो 3 बच्चियों का एज मिल गया होता। तो फर्स्ट हिंट में बोला प्रोडक्ट 72, सेकेंड हिंट में बोला सम 14 है, क्योंकि यही एक सम है जिससे 2 पॉसिबिलिटी निकल करके आ रही हैं। किसी और सम के लिए 17 के लिए, 19 के लिए, 39 के लिए, ऐसे पॉसिबिलिटीज के लिए आपका जो केसेस हैं वो सिर्फ एक है, तब तो वो पकड़ लेता। अच्छा, आपका हाउस नंबर 39 है, यानी बच्चों का उम्र 1 साल, 2 साल और 36 ईयर है। लेकिन 14 होने के बुनियाद पर उसकी 2 पॉसिबिलिटीज आई। जब 2 पॉसिबिलिटी आई तो क्या बोला कि भैया अभी भी समझ में नहीं आ रहा। श्याम गोज आउट एंड लुक्स एट द हाउस नंबर, टेल्स आई कैन नॉट फिगर आउट द एजेस। तब फिर आलोक बोलता ठीक है, अब एक हिंट लो, द ओल्डेस्ट गर्ल लाइक्स स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये बड़ा मज़ेदार था, द ओल्डेस्ट गर्ल लाइक्स स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तब जाकर के वो बोलता श्याम इज़ एबल टू गेस आफ्टर। अच्छा, ओल्डेस्ट होना ज़रूरी है। अगर सेकंड केस लोगे तो छोटी बहन का उम्र 2 है और बड़ी 2 बहनें जुड़वा हैं 6,6, तो ओल्डेस्ट कौन होगा? सो केस गोज। अगर फर्स्ट केस लोगे तो बड़ी बहन का एज 8 है, 2 छोटी बहनें जुड़वा हैं 3,3। ये कैन बी द केस बिकॉज द ओल्डेस्ट गर्ल मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। थैंक यू।